याद रखो, भगवान शक्ति और ज्ञान के भंडार हैं। वे तुम्हारे परम सुहृद हैं, परम प्रेमी हैं। वे सदा सर्वदा तुम्हारा कल्याण करने को प्रस्तुत हैं। जिस क्षण तुम्हारा भगवान में सच्चा विश्वास हो जाएगा, उसी क्षण तुम्हारी दुर्बलता दूर हो जाएगी, तुम्हारा भय भाग जाएगा और सारी प्रतिकूलताएं तुम्हारे मन के अनुकूल हो जाएंगी। याद रखो, भगवान के न्याय और सत्य में विश्वास होते ही हृदय में कोई डर नहीं रह जाएगा। यह अनुभव होगा कि मैं सदा सर्वदा उस अचिंत्य महाशक्ति की छत्र छाया में हूँ। भगवान की कल्याणमयी मंगलमयी ज्ञान पीयूष धारा से हृदय सिक्त हो जाएगा। इतना सात्विक उत्साह उमड़ेगा कि फिर भगवान की सेवा के बिना एक क्षण भी नहीं जाएगा। याद रखो, भगवान की सुहृदयता में विश्वास होते ही जीवन पलट जाएगा। अशांति सदा के लिए शांत हो जाएगी। स्वार्थपरता निष्काम सेवा में बदल जाएगी। असहिष्णुता सहिष्णुता में, धीरता उदारता और वदान्यता में, गर्व अभिमान विनय विनम्रता के रूप में, असद्भावना सद्भावना के रूप में, दोष दर्शन और तीव्र निंदा गुण दर्शन और प्रशंसा के रूप में तथा द्वेष प्रेम के रूप में परिणत हो जाएगा। जगत में सर्वत्र निज जन, आत्मीय जन और अपने बंधु ही बंधु दिखाई देंगे। याद रखो, भगवान की सुहृदयता और अहेतु की प्रति में विश्वास होते ही उनसे मांगना जांचना बंद हो जाएगा। फिर यह नहीं कहा जाएगा कि हे भगवान, हमारा अमुक अभीष्ट पूर्ण कर दो और हमें अमुक समय अमुक साधन में सफलता प्रदान कर दो। फिर तो भगवान के प्रत्येक विधान में कल्याण के दर्शन ही होंगे। याद रखो, जो लोग भगवान से कोई निर्दिष्ट कार्य करवाना चाहते हैं और उन्हें उसका साधन बतलाते हैं, उनका वस्तुतः भगवान में सच्चा विश्वास ही नहीं है। वह तो विश्वासाभास है। सच्चा विश्वास होने पर तो भगवान उनसे जो कराते हैं, जैसे कराते हैं और जो कुछ फल प्रदान करते हैं, वे उसी में संतुष्ट रहते हैं। विश्वासी पुरुष भगवान के स्वयं निर्दिष्ट पथ में कामना, स्वार्थ या अहंकारवश अपना मत बतलाकर बाधा डालने की मूर्खता नहीं करते, बल्कि प्रतिकूल दिखने पर भी वे भगवान के निर्दिष्ट पथ पर ही प्रसन्नता से चलते हैं और भगवान के दिए हुए प्रत्येक दान को परम मंगलमय जानकर सिर चढ़ाते हैं। याद रखो, तुम्हारा यथार्थ मंगल किस बात में और क्या है, कब, किस प्रकार से और किस सूत्र से तुम्हें उस मंगल की शीघ्र प्राप्ति हो सकती है एवं शीघ्र प्राप्त होने में तुम्हारा कल्याण है या देर से प्राप्त होने में, इन सब बातों को पूर्ण रूप से तथा सत्य रूप से भगवान ही जानते हैं। तुम तो बहुत अमंगल को मंगल मान बैठते हो और ऐसे समय ऐसे प्रकार से और ऐसे सूत्र से उस मंगल को प्राप्त करना चाहते हो कि जिसमें मंगल हो ही नहीं सकता। तुम्हारी मोहाच्छन्न दृष्टि यथार्थ को देख ही नहीं पाती। छोटा शिशु जैसे अज्ञानवश सुंदर समझकर अग्नि और सर्प को पकड़ने के लिए लपकता है, वैसे ही मोहाच्छन्न मनुष्य अनर्थकारी विषयों की ओर दौड़ता है। पर जो पुरुष विश्वासपूर्वक छोटे शिशु के मात्र परायण होने की भांति
भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर चुकते हैं, अपने योगक्षेम का सारा भार भगवान को सौंप चुकते हैं। उनके लिए क्या मंगलमय है और कब कैसे चाहिए, इस बात का निर्णय भी भगवान ही करते हैं और भगवान स्वयं ही ठीक समय पर उन्हें वह मंगलमयी वस्तु प्रदान कर देते हैं। शिव।